प्रीवियस लेक्चर में हमने ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस देखा। सबसे पहले हमें काम को आइडेंटिफाई करना है कि काम क्या क्या होना है, फिर उसको हमें डिवाइड करना है ताकि एक पर्सन पे हम सारा काम नहीं डाल दें। डिवाइड करने के बाद हमें डिपार्टमेंट बनाने हैं, सेम एक्टिविटीज़ के सेम कामों के हम उनको एक डिपार्टमेंट में हम कैटेगराइज कर देंगे, ये वाले काम इस डिपार्टमेंट में होंगे। डिपार्टमेंट बन जाने के बाद हमें लोगों को समझाना है उनको करना क्या क्या है, क्योंकि डिपार्टमेंट में एवरीवन शुड नो what their role is. Once you have clarified what they have to do, then the very last step is that you have to clarify them कि उनके साथ वाले लोग कौन है, उनके अबव कौन है और उनके जूनियर कौन है, ताकि उनको एक वर्किंग रिलेशनशिप क्लियर रहे जब वो काम करेंगे कंपनी में। सो दे शुड बी नोइंग कि हु देयर कलीग इज, हु इज देयर सुपीरियर, हु इज देयर सबऑर्डिनेट. So it's actually very very important that work should be organized among all the employees of the organization. सबको पता होना चाहिए किसको करना क्या क्या है. पहला रीजन है बेनिफिट्स ऑफ स्पेशलाइजेशन. स्पेशलाइजेशन आती है, देखो जिस पर्सन को आप हायर कर रहे हो अगर वो उस चीज में एक्सपर्ट है तो वो और ज़्यादा स्पेशलिस्ट होगा. मैंने आपको क्या बताया था, MBA अगर किसी ने मार्केटिंग में करी है तो आप उसको मार्केटिंग से रिलेटेड जॉब दोगे ना, और आप अगर उससे एक ही काम मल्टीपल टाइम्स करवाओगे तो वो उसमें क्या हो जाएगा, स्पेशलिस्ट. राइट. तो ऑर्गेनाइजिंग से काम काफ़ी अच्छे से एलोकेट होता है वर्कफोर्स में, और इससे वर्कलोड कम हो जाता है लोगों का, प्रोडक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ती है. एंड क्योंकि एक पर्सन स्पेसिफिक काम कर रहा है, मल्टीपल काम नहीं कर रहा. ठीक है, जिस पर्सन का काम है एडवर्टीजमेंट बनाने का, वो बार बार डिफरेंट एडवर्टीजमेंट बना के उसमें एक्सपर्ट हो जाएगा, तो उसको फिर प्रॉब्लम नहीं आएगी बनाने में. तो इसीलिए एक पर्सन से अगर आप रिपीटेटिव काम करवाओगे तो वो उसमें स्पेशलिस्ट हो ही जाएगा. फाइन. नेक्स्ट आता है क्लैरिटी इन वर्किंग रिलेशनशिप. लोगों को पता होता है हु हैज टू रिपोर्ट हूम, मतलब सुपीरियर कौन है और सबऑर्डिनेट कौन है, तो कोई डाउट नहीं रहता ट्रांसफर करने में इंफॉर्मेशन को, इंस्ट्रक्शन को. इससे हायरार्की बड़ी क्लियर रहती है, कौन ऊपर है और कौन उसका जूनियर है, तो रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करना बड़ा आसान हो जाता है इसमें. ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्स, कोई वेस्टेज नहीं होती. जितना भी रॉ मटेरियल आएगा, जितने भी पैसे होंगे, जितने भी लोग होंगे काम करने वाले कंपनी में, जब आप उनको बताओगे किसको क्या क्या करना है तो वो हर एक चीज़ को बड़ा सोच समझ के यूज़ करेंगे, तो इससे मल्टीपल काम नहीं होगा. मैंने एग्जांपल लिया था पिछले लेक्चर्स में कि अगर मार्केट से रॉ मटेरियल परचेज करके लेके आना है और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का भी कोई पर्सन लेके आ जाए और परचेज वालों का भी कोई लेके आ जाए, तो ये ओवरलैप कर रहा है काम. क्लियर होना चाहिए किस डिपार्टमेंट का काम है ये वाला, ताकि हम बेस्ट यूज़ कर पाए रिसोर्सेज का अपनी कंपनी में. तो ये अवॉइड करो कि एक काम डबल डिपार्टमेंट कर रहे हैं, कंफ्यूजन हो रही है, तो वेस्टेज को कम से कम रखना. ऑब्वियसली हम वेस्टेज को एलिमिनेट तो नहीं कर सकते, बट जहां तक कम से कम रख पाए उतना कम से कम रखना है. अडेप्टेशन टू चेंज. देखो ऑर्गेनाइजिंग में चेंजेस, मतलब जब काम अच्छे से ऑर्गेनाइज होता है तो चेंजेस को एकोमोडेट करना बड़ा आसान हो जाता है. ऑर्गेनाइजेशन का जो स्ट्रक्चर है वो मॉडिफाई करा जा सकता है. अगर हमें लगता है कि इस पोजीशन की ज़रूरत नहीं है तो हम किसी पर्सन को जॉब से निकाल सकते हैं. वो पहले कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए कि इन केस वी विल नॉट बी नीडिंग योर सर्विसेज इन फ्यूचर, वी विल गिव यू अ नोटिस ऑफ 15 days बिफोर मेकिंग यू लीव द ऑर्गेनाइजेशन. आपको कंपनी से निकालने से पहले हम आपको 15 दिन का नोटिस दे देंगे, तो ऐसा कर सकते हैं. और अगर हमें ज़रूरत पड़ेगी और लोगों की तो आप और लोग ऐड कर दो. एक डायग्राम ही तो है, फ्लो डायग्राम है, उस डायग्राम में जितने लोग ऐड करने हैं ऐड करो, जितने हटाने हटा दो, बट नए लोग ऐड करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा और पुराने लोग निकालने से पहले उनको नोटिस देना पड़ेगा. इससे स्टेबिलिटी बनी हुई रहती है कि जब स्ट्रक्चर को चेंज करने की नीड है यू कैन चेंज द स्ट्रक्चर. इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन. देखो अगर मुझे सेल से रिलेटेड काम होगा मैं सेल्स मैनेजर के पास जाऊंगा, मुझे फाइनेंस से रिलेटेड कुछ काम होगा मैं फाइनेंस मैनेजर के पास जाऊंगा, तो काम काफ़ी फास्ट होता है. तो ऑर्गेनाइजिंग से क्लियरली पता होता है किसको क्या क्या काम करना है, तो कन्फ्यूजन नहीं होती और लोग डबल काम नहीं करते हैं. क्लैरिटी रहती है किसको क्या क्या करना है, तो मैनेजमेंट करना बड़ा आसान हो जाता है. एडमिनिस्ट्रेशन करना कि किसका क्या क्या काम है बहुत क्लैरिटी वाइज समझ में आ जाता है. डेवलपमेंट ऑफ पर्सोनेल, जो आपका स्टाफ है वो भी डेवलप कर रहा है यार. अगर आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर से एडवर्टीजमेंट्स क्रिएट करवा रहे हो तो वो उसमें और डेवलप हो रहा है, उसकी स्किल्स आप बढ़वा रहे हो. राइट. तो ऑर्गेनाइजिंग से जो मैनेजर्स होते हैं उनकी क्रिएटिविटी बहुत अच्छे से निकल के आती है, क्योंकि एक मार्केटिंग मैनेजर खुद थोड़ी डिज़ाइन करेगा, वो ग्राफिक डिज़ाइनर से डिज़ाइन करवाएगा ना, तो वो अपना काम डेलीगेट कर रहा है कि देखो आपका काम है आप करो, मैंने आपको समझा दिया ये काम है, वो अपने सबऑर्डिनेट को बता रहा है, मैं अप्रूव कर दूंगा कि आप अगर कुछ चेंजेस करने हो तो बट डिज़ाइनिंग आप करो.
तो इससे वर्कलोड कम हो गया मार्केटिंग मैनेजर का कि हाँ चलो यार ये ग्राफिक डिज़ाइनर जो हमने रखा है ये डिज़ाइन कर देगा, क्योंकि मेरा काम और भी जगह पर है, तो मेरी कैपेसिटी लिमिटेड है कि मैं प्लानिंग करूँगा, सबको समझाऊंगा क्या क्या काम करना है, इससे मैं दूसरी जगह मेहनत कर सकता हूँ, मैं और तरीके निकाल सकता हूँ लोगों को समझाने के कि आप ऐसे ऐसे काम कर सकते हो, इसमें मुझे और मेरे लिए भी फ़ायदा है और मेरे जूनियर के लिए भी फ़ायदा है, राइट, ताकि उसकी पूरी पोटेंशियल रिलीज होके निकल के आ पाए। एक्सपेंशन एंड ग्रोथ, जब हम काम को अच्छे से ऑर्गेनाइज करते हैं, लोगों को पता होता है कि किसको क्या क्या काम करना है, तो देखो ऐसा करा जा सकता है ना, जो मेरा एग्जिस्टिंग स्टाफ है जो असिस्टेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, वो मेरी नई ब्रांच पे एज अ मेन मैनेजर लग सकते हैं, मतलब मेरा असिस्टेंट सेल्स मैनेजर मेरी नई ब्रांच पे एज अ सेल्स मैनेजर लग सकता है, तो मेरे लिए एक्सपैंड करना बड़ा आसान हो गया, वरना एक नया मैनेजर हायर करने में बहुत टाइम लग जाता, बट असिस्टेंट हायर करने में उतना टाइम नहीं लगता एज कंपेयर टू अपर डेजिग्नेशन, राइट। तो एक्सपैंड करना, ग्रो करना बड़ा आसान हो जाता है, क्योंकि नए नए चैलेंजेस आते रहते हैं, जब आपके पास ज़्यादा मनी होगा आप उसको इन्वेस्ट करोगे, तो यू शुड नो हाउ टू यूटिलाइज दोज फंड्स। तो इसको लर्न करने के लिए तरीका है कोड बे, क्लैरिटी रहती है लोगों में काम करने के लिए, आप ऑप्टिमम यूज़ कर पाते हो रिसोर्सेज को, एम्प्लॉयज़ आपके डेवलप होते हैं, जब एक ही काम करते हैं तो स्पेशलिस्ट होते हैं, एक्सपेंशन होती है क्योंकि जो नई चीज़ें आप स्टार्ट करोगे उसमें आपके असिस्टेंट्स लग सकते हैं एट द हायर पोजीशन, लोग स्पेशलिस्ट हो पाते हैं, उसका बेनिफिट मिलता है आपको काम को ऑर्गेनाइज करके। अगर कुछ चेंज करना है, मतलब एक जॉब आपको निकालनी है या फिर ऐड करनी है, तो आप कर सकते हो चेंजेस, और कंपनी को एक्सपैंड और ग्रो करने में बहुत हेल्प मिलती है एक अच्छे ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर से। स्टॉप द रिकॉर्डिंग नाउ।